विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार एनडीए का रंग फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पटना में आज यानी कि 2 नवंबर को पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। इसी गिरफ्तारी से पीएम के रोड शो की चमक पहले ही फीकी पड़ गई है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अनंत सिंह जेल गए हों। इससे पहले भी जेल जाने के चक्कर में उनकी विधायकी जा चुकी है। विधायकी जाने के बाद अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव में उतार दिया था और वो उपचुनाव में विधायक बन गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह इस बार भी मैदान में थे, लेकिन गुरुवार को दुलारचंद यादव की हत्या मामले में नामजद प्राथमिकी के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से चुनाव पर असर क्या पड़ेगा। पटना जिले की मोकामा सीट से जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वोटिंग के प्रचार करने के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं और बुधवार से आचार संहिता लागू हो जाएगा। यही वजह रही कि पटना में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही रोड शो फीकी पड़ गई है। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग के निर्देश पर ही बिहार पुलिस ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। रविवार को जमानत मिलने की संभावना नहीं रहती है, ये भी एक अहम बात है। जहां तक पहले चरण में इस गिरफ्तारी के असर का सवाल है, तो असली बात छवि की है। एनडीए लालू प्रसाद के जंगल राज पर महागठबंधन को घेरता है, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल जेडीयू में हैं। उनकी बाहुबली छवि के बुरे असर के बाद अब इस गिरफ्तारी से एनडीए के सभी प्रत्याशियों का मनोबल कमजोर दिखेगा। एनडीए को कहीं यादवों के वोट से थोड़ी भी उम्मीद बनी होगी, तो वो इस घटनाक्रम के बाद टूटती दिख रही है। यादव इस घटनाक्रम के बाद एक मुश्त राजद की ओर समर्पित हो जाएंगे और ये कहा जा रहा है, यानी कि बीजेपी कोटे के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और दानापुर के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव तक को अब बहुत ज्यादा मेहनत दिखानी पड़ेगी। यह भी जान लीजिए कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई क्यों। दरअसल मोकामा टाल में राष्ट्रीय जनता दल के कई दशकों से मजबूत चेहरा रहे दुलारचंद यादव पिछले दिनों प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ आ गए थे। दुलारचंद यादव गुरुवार को प्रियदर्शी के प्रचार काफिले में थे और तभी जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिले से उनका सामना हो गया। दोनों काफिले में शामिल लोगों के बीच तनातनी और फिर पथराव की घटना हुई और इसी दौरान आरोप है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने पहले दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी और फिर गाड़ी से कुचल दिया। इस मामले में दुलारचंद यादव के पोते की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें अनंत सिंह नामजद हैं। अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी एक प्राथमिकी दर्ज कर दूसरे पक्ष पर पथराव मारपीट का आरोप लगाया गया। इसके अलावा एक प्राथमिकी पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर दर्ज की थी। प्राथमिकी में नाम और मौके पर मौजूदगी को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार पुलिस ने कल कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। अब ये भी समझ लीजिए कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या की खबर के साथ ही बिहार चुनाव में जातीय तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के भूमिहार प्रत्याशियों को भी यादव बहुल इलाकों में सीधी धमकी की खबरें आ रही हैं। अनंत सिंह भूमिहार हैं और मारे गए दुलारचंद यादव थे। यादव जाति के लोग लालू प्रसाद के करीबी रहे दुलारचंद की हत्या को भूमिहारों की मनमानी करार दे रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के भूमिहार प्रत्याशी ताजा परिस्थितियों से परेशान हैं। लेकिन शनिवार रविवार की मध्य रात्रि अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने एनडीए को मतदान से पहले बड़ा नुकसान करा दिया है। मोकामा सीट पर तो भूमिहार जाति से आने वाले दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को स्थानीय कारणों से अनंत सिंह की गिरफ्तारी से फायदा मिलने का दावा अब किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर तो परेशानी है। महागठबंधन के प्रमुख दल राजद में 6 भूमिहारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 7 और सीपीआई ने 2 भूमिहार प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें यादव बहुल सीटों पर उतरे भूमिहार प्रत्याशी परेशान हो गए हैं। देखना है कि एनडीए को कितना नुकसान इससे होता है, राजद को फायदा होता है, महागठबंधन इसमें कितना फायदा उठाता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।